कोई प्रैंक है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक सरकारी आपातकालीन चेतावनी आई और ठीक उसी वक्त बाहर से तेज धमाके की आवाज आई। उसके बाद चीख पुकार शुरू हो गई। कंफ्यूज होकर जून वो बालकनी में गया और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। लोग इधर उधर जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ बिल्डिंग्स से कूद रहे थे, कोई चिल्ला रहा था। एक फायर ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर टकरा गया और तभी उसकी नजर पड़ी। एक इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह काट रहा था। जून वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक माँ अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर भागी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को पकड़ा, उसकी वही बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे ही काटने लगी। जून वू की रूह तक कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। उसने धीरे से झांक कर देखा तो बाहर सब शांत लग रहा था। थोड़ी हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और तभी एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। ये उसका पड़ोसी सांगचुल था, जिससे उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। जून वो घबरा गया और उसे जाने को कहा, लेकिन सांगचुल ने विनती करते हुए कहा कि उसे सिर्फ बाथरूम यूज करना है, बस 1 मिनट। जून वू ने झिझकते हुए हाँ कर दी और टीवी ऑन किया। तभी उसे सच्चाई का पता चला। एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। ये वायरस इंसानों को खतरनाक झोंबी जैसा बना देता है और अगर कोई किसी को काट ले तो वह भी वैसा ही बन जाता है। इतना सुनते ही जून वू की नजर सांगचुल के खून से सने कपड़ों पर पड़ी। उसका शक गहराने लगा। वह तुरंत एक चाकू उठा लाया और चिल्लाया, बाहर निकलो। सांगचुल बार बार कह रहा था कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। वह झोंबी में बदल रहा था। गुस्से और डर में जूनबू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे दिया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अभी वह चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और नई मुसीबत आ गई। उसके शोर की वजह से आसपास के झोंबी सतर्क हो गए थे और बाहर खड़ा सांगचुल, जो अब पूरी तरह से झोंबी बन चुका था, उसे एक और झोंबी ने आकर बेरहमी से मार डाला। जूनबू की हालत अब पूरी तरह बिगड़ने लगी थी। आंखों के सामने जो कुछ उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दहशत में आकर उसने सबसे पहले अपना फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने अड्डा दिया ताकि बाहर से कोई झोंबी अंदर ना घुस पाए। इसके बाद उसने घबराकर अपने मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश की, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो अभी भी ठीक हैं। लेकिन किसी भी नंबर पर जवाब नहीं मिला। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ का एक छोटा सा मैसेज आया, हम अभी सेफ हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और रेस्क्यू का इंतजार करना। ये पढ़कर जूनबू को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन डर अब भी कायम था। रात होने पर उसने अपने पास रखे खाने के सामान को चेक किया। बहुत कम सामान बचा था। पहले उसने उसे 7 हिस्सों में बांटा ताकि कुछ दिन तो निकाल सके, लेकिन फिर दोबारा सोचा, क्या पता रेस्क्यू टीम आने में ज्यादा वक्त लग जाए। तो उसने उसी खाने को 9 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद थी और थोड़ा सा खाना। अगली सुबह उसने इंटरनेट ऑन किया, शायद दुनिया के हालात समझ सके। वहां उसे कुछ ऐसे लोगों की वीडियो मिली जो मदद के लिए बुरी तरह चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो अकेले नहीं था, लेकिन ये देखना और भी ज्यादा डरावना था। इससे प्रेरित होकर जून वू ने भी अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक विनती, एक पुकार, ताकि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम करके अपनी मौत को दस्तक देते दिखे। वो समझ गया था कि अगर कोई मदद करने वाला होता तो अब तक शायद आ चुका होता, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर अपने कमरे में रखे एक छोटे से ड्रोन पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने फौरन अपना मोबाइल फोन ड्रोन से जोड़ दिया और उसे अपार्टमेंट से बाहर भेजा, ये जानने के लिए कि आसपास क्या चल रहा है। ड्रोन के कैमरे से मिली तस्वीरें बेहद डरावनी थीं। पूरी बिल्डिंग और कॉलोनी एक भयानक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ खून, चीखें और झोंबी ही झोंबी। कोई इंसान जिंदा दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। थक हार कर खुद को थोड़ा सामान्य करने के लिए जूनबू ने फिर से अपना गेम शुरू करने की कोशिश की, जो वो पहले खेल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लॉगिन किया, स्क्रीन पर लिखा आया, सर्वर डिस्कनेक्टेड। लगता था जैसे इंटरनेट भी अब जवाब देने लगा था। शायद बाहर फैले ज़ॉम्बी अटैक ने सर्वर सिस्टम को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। गेम नहीं चला, वीडियो नहीं खुले, तो जूनबू ने सोचा कि थोड़ा सो ही लिया जाए। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 बजे हुए,
अचानक नीचे से आती कुछ अजीब आवाजों से उसकी नींद टूट गई। थोड़ी चिंता और उत्सुकता के साथ वह खिड़की के पास गया और नीचे झांका। तभी उसके कानों के पास से एक गोली सनसनाती हुई निकली। वो एक पल के लिए दहशत में आ गया, लेकिन फिर उसने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। एक महिला पुलिस अफसर अकेले ही झोंबी के झुंड से लड़ रही थी। वो अफसर बहादुर थी, डर से बेखबर, गोलियों से झोंबी को गिरा रही थी। लेकिन हर गोली की आवाज दूसरे झोंबी को अपनी तरफ खींच रही थी और अब उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही उसने रीलोड करने की कोशिश की, एक झोंबी ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो अफसर अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। झोंबी उस पर टूट पड़े थे। हार मानते हुए उसने अपनी गन उठाई और अपने ही सिर पर रख ली। शायद अब वो खुद को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उसे ये करने का मौका भी नहीं मिला। दो झोंबी ने उसके हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ ले गए। वहां पहले से ही और भी कई झोंबी छिपे हुए थे। ये मंजर देखकर जूनवू की आंखें भर आईं। वो ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, सिर्फ इसीलिए कि झोंबी उस औरत से ध्यान हटाकर उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना वो महिला बच सकी और ना ही उसकी कोशिश काम आई। लेकिन अब एक नई मुसीबत जूनवू के दरवाजे तक आ चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजे के पीछे लगाया गया फ्रिज जोर से हिला। किसी ने बाहर से उसे लात मारी थी। वो कोई और नहीं, वही भयानक झोंबी था जिसने उसके पड़ोसी सांगचुल को मार डाला था। अब वो सीधे जूनवू की तरफ आ रहा था। जूनवू ने डर के मारे तुरंत फ्रिज को दोबारा दरवाजे पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो झोंबी इतना ताकतवर था कि वो किसी भी पल दरवाजा तोड़ सकता था। इसी बीच जूनवू के दिमाग में एक आइडिया आया। ये झोंबी स्मार्ट नहीं है, लेकिन मैं हूं। जैसे ही झोंबी ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, जूनवू दौड़कर बालकनी पर गया और बिना कुछ सोचे वह रेलिंग से नीचे की तरफ लटक गया। झोंबी ने उसे पीछा करते हुए छलांग मारी, लेकिन वह सीधे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जूनवू मुश्किल से बालकनी पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना दरवाजा और भी कसकर बंद कर लिया, जैसे खुद को इस डरावनी दुनिया से पूरी तरह अलग करना चाहता हो। उसने बाहर की दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी। अब उसकी जिंदगी बस चार दीवारों के अंदर ही रह गई थी। उसने अपने पापा की पुरानी शराब की बोतलें निकाल लीं और धीरे धीरे पीने लगा। भूख लगी तो इंस्टेंट नूडल्स खा लिए, थक गया तो सो गया, और जब मन टूटता तो चुपचाप रो लिया। एक अजीब सा सन्नाटा उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा दिन नहीं टिक सका। धीरे धीरे उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन तभी किस्मत ने एक आखिरी बार दस्तक दी। उसके मोबाइल पर उसकी मां का एक वॉइस मैसेज आया। उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। मैसेज प्ले ही नहीं हो रहा था। जूनवू ने एक बड़ा रिस्क लिया। वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर चढ़ गया ताकि मोबाइल में बेहतर नेटवर्क आ सके। जैसे तैसे उसने सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन जो उसने उस मैसेज में सुना, उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। मैसेज में उसकी मम्मी और पापा की दर्द भरी चीखें थीं। झोंबीज ने उन पर हमला कर दिया था। जूनवू बस सुनता रहा, बेबस, लाचार। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। माँ बाप की मौत की खबर ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने भीतर का दर्द बाहर निकालने का फैसला किया। वह गुस्से और गम से भरा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और सामने दिखे झोंबी पर हमला कर दिया। जानबूझकर बहुत शोर मचाया ताकि और झोंबी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने डरते डरते एक कदम बाहर रखा। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने से झोंबी का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। जूनवू तैयार तो था, लेकिन अंदर से बेहद डरा हुआ। वो दौड़ पड़ा, पागलों की तरह। हर तरफ सिर्फ मौत का साया था। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी एक और बड़ा झोंबी झुंड उस पर टूट पड़ा। किसी तरह वह पास में पड़े एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया। सांस रोककर बैठा रहा। झोंबीज पास से गुजर गए और शायद उसे नहीं देख पाए। मौका मिलते ही वह तुरंत अपने अपार्टमेंट की ओर भागा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शुक्र की बात यह थी कि पीछा कर रहा झोंबी अंधा था। वह जूनवू को देख नहीं पाया। जूनवू ने बिना देर किए अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और खुद को अंदर बंद कर लिया। लेकिन उसके द्वारा की गई हल्की आवाज भी अब झोंबीज को आकर्षित करने लगी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ झोंबी अब भी इंसान होने की कुछ हल्की यादें
अपने भीतर रखे हुए थे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, जैसे उन्हें आदत हो किसी नॉब को पकड़ने की। मगर कुछ देर कोशिश करने के बाद वो